अस्सलाम वालेकुम। आपके पास फिर मैं हाज़िर हो गया हूँ, चाचा वीज़े वाला इंजीनियर राशिद। आप हमारे भतीजे हैं तो आपको सिर्फ वीज़े का ही नहीं बताना, वहाँ पे जाके आपकी जो आदतें, जो आदात, जो आपकी हैबिट्स जो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं, या जो आदतें या जो आपके चीज़ बातें जो आपकी अखलाकियात जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, वो भी चाचा ने आपको बतानी है, ताकि आप इज़्ज़त के साथ नौकरी कर सकें। बाहर जाके इवन पाकिस्तान में भी आप इज़्ज़त के साथ नौकरी कर सकें, आप तरक्की कर सकें। तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ख्याल करना, चाचा आपको गाहे बगाहे बताता रहेगा। तो आपने अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कि उनमें उन बातों के मुताबिक आपने आप में तब्दीली लाएँ। वो तब्दीली नहीं जो नुकसान कर देला कि बंदे पहले भी एक तब्दीली भुगत रहे हैं, वो तब्दीली नहीं। अच्छा, अब बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ कि अपने काम से जो है ना वो मोहब्बत करें। मैं तो कहता होता हूँ इश्क करें, मोहब्बत तो कम है, इश्क करें अपने काम से। इसके मतलब ये है कि आप उसको बेहतर से बेहतर करने की काम करें। अगर ड्राइवर भी हैं तो आप उसको अच्छी तरह ड्राइविंग करें, गाड़ी की देखभाल करें, इश्क करें। तो आप जो है मसलन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा नौजवान, हमारा पाकिस्तानी काम को मजबूरी समझता है, काम को मजबूरी समझ के करता है। उसकी अम्मा से भी पूछें कि पुत्र कितने गया है, वो ये नहीं कहेगी कि अल्लाह का शुक्र है काम पे गया, वो कहेगी बेचारा काम पे गया है, बेचारा काम पे गया हुआ है, सवेर तक गया हुआ है। ये नहीं शुक्र करते कि उसको 12 घंटे के अल्लाह ताला ने हलाल रिज़्क दिया है, काम करने के लिए तौफीक दी है, सेहत दी है, नहीं, वो शुक्र नहीं करते। हम कहते हैं हम बेचारा कम करता है। अच्छा, बाकी वो दूसरा पुत्र वो अलहमदुलिल्लाह ठीक है, साल के 2 प्लाट बेचता है, प्रॉपर डीलर है, इधर का प्लाट उधर बेच देता है, उधर का इधर बेच देता है, कमीशन जेब में डालता है, वो बड़ा ठीक है। जो हाडे राम है, जो काम नहीं करता है वो बिल्कुल ठीक है, जो काम करता है वो क्या है, वो मस्कीन है, वो बेचारा है। अब मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ वो आप कहाँ क्यों कैसे जाते हैं, वो अल्लाह की मर्ज़ी से, रिज़्क जो है अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की मर्ज़ी से जाते हैं। तो सारा दिन बैठ के हम उस कंपनी को, उस मालिक को गालियाँ निकालते रहते हैं, मालिक को, कंपनी के अंदर 100 वजह निकालते रहते हैं कि ये कंपनी ऐसे है, ये कंपनी ऐसे है। और भाई अगर आपको उसने रिज़्क दिया है, आप उसकी बेहतरी के लिए कोशिश करें, आप उसके लिए अगर नहीं आपका बनता वहाँ पे किसी और जगह चले जाएं, लेकिन जो है ना वो खामियां ना ढूंढें, अच्छाइयाँ ढूंढें। अच्छा, मैं 1996 की बात है, काम से मोहब्बत की बात और अपने जहाँ से रिज़्क कमाते हैं उस जगह से प्यार और उसकी एहतराम की बात मैं आपको बताने लगा हूँ। 1996 की बात है, मैं उस वक़्त 25 साल का नौजवान था, मेरे सर के बाल भी थे उस वक़्त, अच्छे खासे घने बाल होते थे। लाहौर से इस्लामाबाद में मोटरवे बन रही थी, डाइवो एक कोरियन कंपनी थी, उसके साथ काम कर रहा था। मैं ज्वाइन किया, मैं यंग था, तो वहाँ पे सुबह होना तो या दोपहर को लंच टाइम पे के ऊपर एक ऑपरेटर साहब थे, मोहम्मद अहमद साहब, कश्मीर से ताल्लुक़ था, बूढ़े से थे। अल्लाह ताला अगर ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं तो अल्लाह ताला उनकी खामियों को और उनकी कमियों कोताहियों को माफ़ करे। बड़ा अच्छा इंसान था, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह अता फरमाए। उसने आ जाना मेरे पास, इंजीनियर साहब ये रात को जो बंदा काम करता ना, ये बंदा सही नहीं है। भाई क्या सही नहीं है, ये देखें ये मशीन की इज्जत नहीं करता, मशीन की इज्जत नहीं करता, इससे मैं रिज़्क कमाते हैं हम, इसकी इज्जत नहीं करता। क्या इज्जत नहीं करता, ये जूतों के साथ ना डैशबोर्ड के ऊपर पाँव रखता है, ये देखें निशान लगे हुए। तो मैं भी उस वक्त जंग था, मैंने कहा यार बाबा जी रोज़ आ जाते हैं सर खाने के लिए, क्या मसला है, जूते रख लेता तो क्या बात है यार, कोई बात नहीं। हमारी उस वक्त सोच नहीं थी ना। तो वो कुछ साल एक ऐसा चलता रहा, हमने उसका अच्छा जी समझाएंगे, बुजुर्ग आदमी थे। मैंने कहा अच्छा जी अहमद साहब उसको समझाएंगे, उसको कहना भी कि ज़रा ख्याल किया करो। कभी ऑपरेटर बदल देना, नाइट वाला 24 घंटे काम चलता था वहाँ पे, कभी ऑपरेटर बदल देना। तो एक दिन ना मेरे पास वो मोहम्मद अहमद साहब आए, कहते हैं
कि मैंने ना रिज़ाइन देना है, मेरी अपना सेहत इतनी इजाज़त नहीं देती कि मैं यहाँ पे काम कर सकूँ, मुश्किल है मेरी सेहत में। उसने रिज़ाइन का पेपर दे दिया, एक्सेप्ट हो गया रिज़ाइन, उसका एक्सेप्ट हो गया। 1 महीने का नोटिस था। तो जिस दिन आखिरी दिन ना बाबा जी आए मेरे पास, मुझे कहते हैं इंजीनियर साहब मुझे आपसे एक काम है। मैं कहा यार, अब बाबा जी हूँ जाते जाते भी तो काम मुकते नहीं। मैं बाबा जी मुझे कहते हैं मोहम्मद अहमद साहब अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए, मुझे कहते हैं इंजीनियर साहब मेरे जाने के बाद ये मशीन जब कंपनी में 1991 में आई थी ना, यहाँ पे लो बेड से मैंने उतारी थी। उस वक्त से ये मैं मशीन चला रहा हूँ। उस वक्त से ये मैं एक्सीवेटर थी, लॉक ब्रेकर लगा हुआ था, पत्थर तोड़ते थे, तो उस वक्त से मैं चला रहा हूँ। तो अब मैंने इससे 6 साल रिज़्क कमाया। तो अब आप मेरे जाने के बाद एक काम करें। मैं क्या काम करूँ? कहते हैं जी ये मशीन ना मेरी जगह पे एजाज एक ऑपरेटर है, बड़ा अच्छा ऑपरेटर है, ये उसको दे दें, दूसरों को देंगे तो ये मशीन ख़राब कर देगी। देखे उस बंदे ने 6 साल जिससे रिज़्क कमाया वो जा रहा है, उसकी मशीन नहीं है, कंपनी की मशीन है, लेकिन फिर भी जहाँ से रिज़्क कमाया उसने ख्याल किया कि मेरे जाने के बाद भी ये ख़राब ना हो जाए, ये किसी अच्छे ऑपरेटर को, मुझे कहता कि एजाज को दे दें। तो मुझे उसकी बात आज भी याद है। मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि जहाँ से रिज़्क कमाओ उसकी इज़्ज़त करो, उस कंपनी की इज़्ज़त करो, उस कंपनी के मुतालिक अच्छा बोलो, उस मालिक के मुतालिक अच्छी बात करो, ठीक है। तो मैंने वो मेरा इतना सा, मैंने वो एजाज को बुलाया, मैंने कहा यार कल से आपने अपनी मशीन छोड़ें, ये मशीन चलानी। उसने बड़ा कहा, मैं कहा नहीं, ये अगर यही मशीन चलानी है, मोहम्मद अहमद वाली मशीन चलानी है तो चलाओगे, अपनी मशीन नहीं अंदर चलानी तुम्हें। तो वो एक ये बात। अच्छा एक और बात थी, कोरियन में लोग काम से मोहब्बत इतनी करते हैं, जिन लोगों ने तरक्की की है ना, इतनी मोहब्बत करते हैं। उसका मैं एक छोटा सा नमूना देता हूँ। कोरियन के अंदर अगर कोई बंदा काम गलत करता है तो उसकी सज़ा के तौर पर क्या करते हैं, उसको वर्कशॉप में किसी साइड के ऊपर एक कोने में एक कुर्सी रख देते हैं। कहते हैं जी कि ये बंदा है स्टैंड बाई। क्या कहते हैं? स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब क्या है कि उसकी तनख्वाह भी कट नहीं होगी, उसको ओवर टाइम भी कट नहीं होगा, लेकिन उस दिन वो काम नहीं करेगा सजा के तौर पर। क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। तो बात तो सही है कि नहीं? हमारे माशरे में तो बात सही है, पैसे भी मिले काम ना करना पड़े, बात ठीक है ना। अच्छा लेकिन वो क्या करते हैं, मैंने एक देखा, एक उनका फोरमैन था, मिस्टर ली नाम का था शायद, उसका वर्कशॉप फोरमैन था। मैंने देखा, मैं वहां से गुजरा तो वो एक कोने में वो स्टैंड बाई वाली जगह पे बैठ के रो रहा, जैसे बच्चों की तरह रो रहा। मैंने पूछा वहां उनके फोरमैन को कि यार ये क्यों रो रहा है? यंग बच्चा था वो, 27-28 साल का। कहता जी आज इसने सुबह इंजन बांधते हुए जो है ना वो एक मिस्टेक की है, जिसकी वजह से इसको आज स्टैंड बाई कर दिया, आज इसको स्टैंड बाई कर दिया। उसकी तनख्वाह कटनी ही नहीं, उसको ओवर टाइम भी मिलना है उसको, और शाम का खाना भी मिलना है, अकोमोडेशन भी उसके पास है। लेकिन वो इतना उसने उसका असर लिया वो लोगों ने कि यार मुझे स्टैंड बाई हो गया, मेरे काम की कोई अहमियत ही नहीं है, मुझे वो रोना शुरू हो गया, रो रहा है उसका। जब तक बेटा हम अपने काम से मोहब्बत नहीं करेंगे, अपनी आदतें सही नहीं करेंगे, अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, तो बेटा हमारी कौम जहाँ पे खड़ी है पाकिस्तानी, इससे नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती। जो बंदा कहता है ना कि इन आदतों के साथ, इन रवैयों के साथ पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, तो मेरा बेटा एक कॉपी पेंसिल लो, लिख लो कि इन रवैयों के साथ नहीं होगा, इन आदतों के साथ नहीं होगा, ठीक है। अगर एक और बात, हम मशीन जहाँ से रिज़्क कमाते हैं उसकी इज्जत करें, और हम मशीन को जो है ना वो चोना शुरू कर देते हैं, धोना शुरू कर देते हैं। कैसे? लोग तो भैंसें धोते हैं ना, दूध निकालते हैं, हमारे कुछ हजरात जो हैं वो मशीन में से डीजल निकालना शुरू कर देते हैं, चोरी करते हैं। बेटा जहाँ से रिज़्क कमाओ वहाँ पे चोरी धोखा फरेब नहीं करना, कुदरत नाराज हो जाती है। बेटा मैंने ऐसे बंदों को देखा जो ये जो एक्टिविटी करते थे 2 साल 4 साल के बाद वो पेपर लेकर घूमते रहते हैं, अल्लाह ताला ने उनके नसीब में दोबारा नौकरी नहीं लिखी होती, ठीक है। तो बच्चे ख्याल करना है। अब आपके मैं ये आप छोटी छोटी बातें हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा इंशाल्लाह, ताकि हो सकता है कोई एक बच्चा भी सीधे रास्ते पे आ जाए
और उसको अपना लें तो उसके लिए बेहतरी हो जाए, तो शायद हमारा भी कोई आखिरत में फ़ायदा हो जाए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।